हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे आज अकाउंटेंसी के वाइवा के बारे में कि भाई ये वाइवा अकाउंटेंसी का होता कैसे है, इसमें क्या क्या सवाल एग्जामिनर आपसे पूछता है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपके माइंड में से एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्लियर कर दूं कि बेटा इस साल से, वैसे तो पिछले साल से लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स अकाउंटेंसी का जो रिटर्न होता था प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में वो सीबीएसई ने डिसकंटिन्यू कर दिया। मतलब आपको अकाउंटेंसी का रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वाला नहीं देने की नीड है अपना, ऐसा नहीं होगा अपना। तो अब अकाउंटेंसी में आपकी 12 मार्क्स की तो फाइल है जो कि आप ऑलरेडी बना चुके हैं किसी कंपनी से रिलेटेड, उसके सारी एक्टिविटीज कैश फ्लो वगैरह सब आपने ऑलरेडी डिस्प्ले कर दिया उस फाइल के अंदर जो भी आपके टीचर ने आपको बताया, और 8 मार्क्स का आपका वाइवा होने वाला है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग वाइवा में क्या क्या सवाल पूछता है एग्जामिनर वो आपको बताने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को पूरे एंड तक देखना और अच्छे से इन सारे क्वेश्चन के आप आंसर कैसे दे सकते हैं वो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा इसके अंदर। तो हमारे साथ कुछ क्लास 12th के बच्चे हैं जो कि आज वाइवा देने वाले हैं हमें अकाउंटेंसी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बच्चों। चलिए, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, अच्छा गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। तैयारी चल रही है बेटा अकाउंटेंसी की सारी? ठीक है, कौन सी कंपनी पे बनाई है आपने फाइल? आईटीसी लिमिटेड। अच्छा, दोनों की फाइल आईटीसी पे, चलो बहुत बढ़िया बात है। थोड़ा आईटीसी के डायरेक्टर के बारे में बताओ जरा मुझे, कौन है? याद है कुछ? मैनेजर वगैरह कुछ नहीं पता? चलो बेटा याद करके चलना है इस टॉपिक को, ठीक है, पता होना चाहिए। एग्जामिनर का पहला सवाल इसी चीज के बारे में हो सकता है कि भाई जो आपने कंपनी चूज करी है, आपने जिसके ऊपर आपने इतना ज्यादा मेहनत करी है, उसके सारे अकाउंट्स पढ़े हैं, अपना हर चीज पढ़ी है बहुत अच्छे से, तो उस कंपनी को लीड करने वाला इंसान है कौन? कौन है उसका डायरेक्टर? एमडी कौन है उसका? मैनेजर कौन है? तो ये पता होना चाहिए आप लोग, ठीक है, अच्छे से करके चलना इस टॉपिक अपना, ठीक है। और चलिए आप बताइए जरा, तीनों बुक हैं अकाउंटेंसी की आपकी जनरली, अपना कौन सी बुक सबसे अच्छे से तैयार करी आपने? सर थर्ड बुक। थर्ड बुक बहुत अच्छे से तैयार करी आपने? सेकंड बुक, चलो ठीक है। थोड़ा सा मुझे ये बताओ, आप दोनों में से कैश फ्लो के बारे में कौन अच्छे से बता पाएगा? कैश फ्लो आपको आता है? कैश फ्लो, चलो कैश फ्लो के बारे में कुछ बताओ। कैश फ्लो में हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है, एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, थोड़ा इलेबोरेट करो जरा। सर इन कैश फ्लो एक्टिविटीज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। ओके, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक कैश है। फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, सर इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फर्स्ट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर आता है। उसके बाद सर एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है। सर 6 टाइप की एडजस्टमेंट्स होती हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, इंटेंजिबल एसेट, रिटर्न ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट ऑन एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये सब। और सर उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाता है। ठीक है। सर आफ्टर दैट उसमें जितने भी हमारे नुकसान होते हैं वो ऐड होते हैं, जितने फायदे होते हैं वो जितने भी फायदे होते हैं वो लेस होते हैं, जितने नुकसान होते हैं वो प्लस होते हैं। जैसे कि इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट एसेट, ये सर ऐड होगा, और लेस होगा उसमें से डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट एसेट। इसके बाद जो अमाउंट आएगा उसमें से लेस प्रोविजन फॉर टैक्स पेड वाला जो हमने पे कर चुके हैं उसे माइनस कर देंगे, तो सर हमारा आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और अगर आंसर नेगेटिव आता है तो कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि इसका पूरा फॉर्मेट आप मुझे बना के, तो आप बना के दे सकते हो? चलो गुड, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नाम सुना है आपने? यस सर। क्यों बनाते हैं? सर टू शेयर द एक्चुअल प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। ओके, तो क्या क्या आता है इस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? सर पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर सैलरी, और सर ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ कंपनी, एंड सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ये सब उसके डेबिट साइड आता है। ठीक है, सर और क्रेडिट क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट, जिसमें से लेस होता है मैनेजर कमीशन, रेंट ऑफ पार्टनर, और लोन टू अ पार्टनर अगर गिवन होता है क्वेश्चन में, और सर बाय ड्राइंग्स, ये चीज़ें। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताओ फिक्स एसेट्स में क्या क्या आते हैं? सर फिक्स एसेट एक तरह के नॉन करंट एसेट होते हैं, जैसे मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग,
जो मतलब हमारे बिजनेस में 1 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं, मतलब फिक्स्ड है हमारे बिजनेस में, उनकी वैल्यू 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है ठीक है। आप बेटा मुझे थोड़ा सा प्रोराटा अलॉटमेंट के बारे में बताओ। आपने पढ़ा है शेयर्स वाला चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है। प्रोराटा अलॉटमेंट के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड में एग्जाम में। प्रोराटा अलॉटमेंट होता क्या है? सर जब प्रोराटा अलॉटमेंट, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है शेयर्स का, जब कंपनी इशू तो कम करती है और क्या कहते हैं अप्लाइड तो होते हैं ज़्यादा और अलॉटेड करती है कंपनी कम, तो सर कुछ उनमें से शेयर्स अप्लाइड हो जाते हैं, अलॉटेड हो जाते हैं, और कुछ क्या कहते हैं रिजेक्ट कर देती है कंपनी। ठीक है उनके पैसे उन्हें वापस कर देती है। ठीक है। डिबेंचर्स अच्छे से आपने करा है, थोड़ा सा डिबेंचर इशू की एंट्री बताइए क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर अलॉटमेंट किया है। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ठीक है। रिडम्पशन के बारे में बताओ, डिबेंचर रिडम्पशन। When debenture are issued are but redemption on premium. ठीक है। Bank account debit, sorry, debenture application and allotment account debit, loss on issue of debenture account debit to debenture और to redemption on premium. वो ऐसी वाली entry हो जाएगी। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा इस पे अच्छा कोशिश करो कमांड लाने की, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। डिबेंचर से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आता ही आता है हर साल एग्जाम में, तो बहुत अच्छे से आपको ये सारी एंट्रीज क्लियर होनी चाहिए, और एज वेल एज इनका अमाउंट कैसे कैसे और कितना कितना आना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है बेटा, अच्छे से करना है इसको। आपको रेशियो वाला चैप्टर आपने करा है ना? मुझे बताओ, सबसे सिंपल रेशियो हमारी करंट रेशियो रहती है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। चलो बहुत बढ़िया बात है। क्विक रेशियो का? लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। चलो बहुत बढ़िया बात, बहुत ही बढ़िया बात है अपना, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड अपना। ठीक है। गुडविल क्या होता है आपको बताएंगे? आपको गुडविल का मतलब क्या है? रेपुटेशन ऑफ फर्म। रेपुटेशन एक फर्म की ठीक जो है। पैसों में कैलकुलेट नहीं की जा सकती, अच्छा मतलब उस पैसों में कैलकुलेट की जा सकती है सर, बट एक जो रेपुटेटेड कंपनी होती है उसकी एक पर्टिकुलर गुडविल होती है सर। ठीक है, गुडविल, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। नाइस। करंट लायबिलिटीज क्या होती है हमारी? सर जो 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होती है, जिन्हें हमने करंट लायबिलिटीज। क्या क्या आता है करंट लायबिलिटीज में? सर करंट लायबिलिटीज में सर जैसे हमने किसी नई डिवेंचर से लॉन्ग टर्म, सर जैसे हमने किसी से पैसे लिए हैं और हमने उससे टाइम लिया है कम थोड़ा, ठीक है। तो उसे पे करनी है हमें। शॉर्ट टर्म लोन हो गया या Short बिल्स term पेबल हो loan गया। गई। ठीक है, ये सारी हमारी करंट लायबिलिटीज में आती है। ओके गुड, बहुत बढ़िया। मुझे ये बताओ कि जैसे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, इसका यूज क्या है, क्यों बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट? सर कैश फ्लो स्टेटमेंट से एक ऐसी मतलब पूरी कंपनी का हर चीज उसकी कंपनी की ऑल ओवर थिंग सारी उसमें आ जाती है। मतलब बेसिकली जो अलग अलग एक्टिविटीज एक कंपनी करती है, तो उस एक्टिविटी से कितना कैश का इनफ्लो और कितना कैश का आउटफ्लो है, ताकि हम इसको एस्टिमेट कर पाए, तो इसलिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो अच्छी तैयारी है बेटा वैसे, ठीक है, फिर भी थोड़ा और बेटर करो अपना अच्छे से, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, ठीक है, अच्छे से तैयारी करनी है आपको और बेटर करोगे आप, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। तो बेटा इसी तरह आप लोग भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। एक चीज हमेशा माइंड में ध्यान रख के चलनी है आपको कि एग्जामिनर आपसे 11th क्लास से रिलेटेड भी कुछ बेसिक चीजें पूछ सकता है, और 12th क्लास वाली तो ऑब्वियस ही बात है आपकी है ही अपना। सबसे ज्यादा सवाल अकाउंटेंसी में जो पूछे जाते हैं ना, वो आपके रेशियो वाले चैप्टर से सबसे कॉमन पूछे जाते हैं। उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, ये आपको बहुत 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 अच्छे से आना चाहिए। तो आई जस्ट होप ये एक डेमो प्रैक्टिकल हमारे ने आपको काफी हेल्प करी होगी आपके अपकमिंग वाइवा एग्जाम के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है आपका वाइवा बहुत अच्छा होने वाला है। डोंट फॉरगेट टू कमेंट कैसा आपका वाइवा हुआ है। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।